नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर पे मोदी सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस दुविधा में है। उसके कुछ नेता कुछ बोल रहे हैं और दूसरे नेता कुछ बोल रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम सरीखे नेता, उसमें अधीर रंजन चौधरी भी हैं, मोदी सरकार पे काफ़ी आक्रामक हैं। जबकि दूसरे ग्रुप के जो नेता हैं, चाहे जनार्दन द्विवेदी रहे हों, चाहे अदिति सिंह हों, दीपेंद्र हुड्डा हों, इन लोगों ने 370 पे जो भी मोदी सरकार ने फैसला किया है उसका समर्थन कर दिया है। इसको लेकर के ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस के अंदर ही घमासान हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा जो कांग्रेस के चीफ व्हिप थे भुवनेश्वर कालिता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसको भी लेकर के ऐसा लगा कि कांग्रेस में दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब जो बेशक वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी टेक्निकली वही कांग्रेस अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उससे थोड़ी तस्वीर साफ हुई है। उन्होंने इसके विरोध में किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता का विस्तार जम्मू कश्मीर को एक तरफा बांटने से नहीं होगा। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में बंद करना हमारे संविधान का उल्लंघन है। इस राष्ट्र का निर्माण यहाँ के लोगों से हुआ है, न कि धरती के टुकड़े से। यह कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग है और यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि जो मोदी सरकार ने फैसला किया है वो ठीक नहीं किया है। वहाँ आपने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करा करके और यहाँ पे जो है फैसला ले रहे हैं, उसमें कश्मीर के लोगों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई रायशुमारी नहीं ली गई है और ये साफ साफ जो है आप शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी हालांकि बचते बचाते ही लिखा है, लेकिन ये क्लियर कट स्टैंड कर लिया है कि हाँ, मोदी सरकार ने जो भी फैसला किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या पूरी की पूरी कांग्रेस इस बात को मानती है? नहीं मान रही है। और ख़ास तौर से वो लोग जिनको लग रहा है कि अभी चुनाव में हमें जाना है, जैसे हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, इस बार वो चुनाव हार गए हैं। हुड्डा परिवार का हरियाणा की राजनीति में ठीक ठाक पकड़ है। इसके बावजूद अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 10 की 10 सीटें में से एक भी कांग्रेस को नहीं आई, जबकि पिछली बार मिली थी। तो जो जमीन से जुड़े हुए हैं उन्हें जन भावनाओं के बारे में समझ में आ रहा है कि यदि कश्मीर के बारे में आप इस तरह का स्टैंड लेंगे तो उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप कुछ % लोगों के वोट के लिए यदि इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात तो ये समझ में आ रही है। अदिति सिंह की भी जो रायबरेली की विधायक हैं, उनकी राहुल गांधी से नज़दीकियों के बारे में सब किसी को पता है कि उनके क्या राहुल गांधी से नज़दीकी रही, कितनी नज़दीकी रही है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि 370 पे वो मोदी सरकार के फैसले के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी जो कि सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक रहे हैं, उनके हिंदी सिखाने वाले वही माने जाते हैं, उन्होंने कल ही कह दिया था कि उनके गुरु जो राम मनोहर लोहिया थे वो कश्मीर पर जो अभी व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे। तो भुवनेश्वर कालिता ने तो खैर इस्तीफा ही दे दिया था। तो कांग्रेस के स्टैंड से अलग राय रखने वालों में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी हैं, जिन्होंने एक पोस्टर जारी किया और कहा है कि कश्मीर मुद्दे पे जो भी निर्णय लिया गया है वो ठीक है, भारत एक है। एक और दूसरे नेता हैं जो वहाँ के विधायक भी हैं, ललित वसोया, उन्होंने भी इस पे जो है मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। तो इतने सारे नेता तो अभी तक एक दिन में ही आ गए हैं जिनको लगता है कि कश्मीर पे मोदी ने सही फैसला किया है और जो भी निर्णय लिया गया है उसका समर्थन करना चाहिए। अब इधर जो फ्रंट फुट पे आ करके इसको ले करके खेल रहे हैं उसमें 2-3 ही नाम आ रहे हैं, जिसमें जैसे राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने बोला और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी बोल रहे हैं। लेकिन जब कहा जा रहा है कि येस और नो में जवाब दीजिए तो उन्हें ग्रे कलर याद आ जा रहा है मनीष तिवारी को, कि हर किसी का जवाब येस और नो में नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उलझन तो है। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने स्टैंड ले लिया तो इनको इनके द्वारा स्टैंड लेना मजबूरी है, स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, गुलाम नबी आज़ाद परेशान है क्योंकि विरोधी स्वर फूटने लगे हैं कि ये डिसीजन जो है और इस तरह से मोदी सरकार की इस डिसीजन की आलोचना अभी तक कांग्रेस पे कुछ और वजहों से भारी पड़ा है और अब कश्मीर की वजह से भारी पड़ेगा, क्योंकि इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है। और इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा आगे आए हैं, वो बात को समझ रहे हैं। बात यहाँ तक भी चल रही है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो है अपनी अलग पार्टी बना करके हरियाणा में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस के साथ उस पर यदि चुनाव लड़े तो नैया पार लगने वाली नहीं है। तो इतने सारे नेता जो है जो विरोध में आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर विरोध है और इसको लेकर के कांग्रेस के एक धड़े को ऐसा लग रहा है कि आप विरोध करके लोगों को नाराज कर रहे हैं। और चूंकि यदि सोशल
सोशल मीडिया को लोगों की भावनाओं का आईना माने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हालांकि सोशल मीडिया को नहीं मान सकते क्योंकि ज़मीनी हकीकत अलग होती है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यदि उसको आईना मानते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए हैशटैग जो चल रहा है वो सेम सेम फॉर कांग्रेस, ये अभी जो अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी ने लोकसभा में जो कुछ भी जम्मू कश्मीर को लेकर के बोला और उसका जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, और ये वहाँ तक वो बोल गए कि पीओके और अक्साई चीन के लिए वो जान भी दे सकते हैं, उसके बाद से दोनों का जो वो भाषण है वो अलग, उसको लेकर के कांग्रेस को ट्रोल किया जा रहा है। तो कांग्रेस जो है अंतर विरोधों से जूझ रही है और उसका वो तेवर, वो धार, वो एकजुटता कहीं दिख नहीं रही है। देखते हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट तो कर दिया, ट्वीट करके कि धुंध को थोड़ी छांटने की कोशिश की है कि और आगे कितने कांग्रेस के नेता ऐसे निकल करके आते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, यदि इस डिसीजन का आपने विरोध किया तो फिर ये आप पे भारी पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी अनौपचारिक बातचीत में बोलते हैं, हो सकता है कल को वो फॉर्मल हो जाए। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।